हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, अब ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर एरोड ऑफ सॉल्यूशन सीरीज में आज का क्वेश्चन है 1.2 एंड दैट वन इज द सेकेंड लेक्चर। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1.2 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये पॉइंट ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट। क्लियर, ये इंफॉर्मेशन है। क्लियर, मतलब है कि हाफ डिस्टेंस जो है वेलोसिटी v नॉट से ट्रेवल करता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम। दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर हाफ टाइम मतलब रिमेनिंग टाइम का दो पार्ट में, एंड द वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ टाइम। फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी इन कंप्लीट मोशन और जर्नी। समझ में आए? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सीधे सीधे बात करें कि एक लाइन ले ले। समझ में? एक यहाँ पर एक लाइन हो गया, ठीक है, और इसको हमने क्या कर लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। दिस वन इज योर पॉइंट ए बी एंड दैट वन इज योर अनदर पॉइंट सी। दैट वन जस्ट मीट बिटवीन देम। लेट, और यहाँ पर हमने मान लिया लेट ए बी इज इक्वल टू is equal to L and AC is equal to CB is equal to L/2। क्लियर। अब ये कह रहा है कि यहाँ A से B तक जाता है जो कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से जाता है। क्लियर। उसके बाद इसमें जो टाइम लगता है, इसमें जो मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से v नॉट से जाता है, और इसमें जो टोटल टाइम लगता है ये हम लग लो टोटल टाइम जो हो गया वो t हो गया। क्लियर। तो यहां से देख, ये पहला जो जिसमें दो पोर्शन मान लेते हैं कि d पोर्शन है, तो ये जो गया इसमें वेलोसिटी v1 से और ये वेलोसिटी v2 से। क्लियर। तो ये डिस्टेंस L1 हो गया और ये डिस्टेंस L2 हो गया। इसमें जो टाइम लगा वो t/2 और इसमें जो टाइम लगा वो आल्सो t/2। क्लियर। और इसमें तू मान ले t डैश है। क्लियर। तो यहां पर हम बात करते हैं और ये डिस्टेंस तुम्हारा हो गया L/2। क्लियर। तो यहां से हम लोग बात कर ले यहां हम लोग बात कर ले कि ये जो डिस्टेंस है हमारा L/2 और ये वेलोसिटी तुम्हारा हो गया v नॉट एंड टाइम हो गया t नॉट। तो हम लोग जानते हैं कि we know that L/2, that is the displacement of the particle, is equal to velocity v नॉट into t डैश। क्लियर। तो यहां से आपका निकल गया t डैश इज इक्वल टू L/2 v नॉट। क्लियर। ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, यहां पर देखो इस पोर्शन के लिए अगर हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा हमारा L1 इज इक्वल टू v1 और t/2। क्लियर। L1 t/2 एंड यहां से देखूं L2 इज इक्वल टू v2 इंटू t/2। और ये दिया हुआ है कि ये पोर्शन तुम्हारा दिया हुआ है AB L/2, तो दिस वन इज ऑल्सो L/2 फ्रॉम हेयर। तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 इज नथिंग बट L/2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 एंड दैट वन इज इक्वल टू t/2। क्लियर ना। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं
कि that one, ये 2 से तेरा 2 कैंसिल हो गया, that means T इज इक्वल टू L बाई V1 प्लस V2। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड थिंग। यहां से देखो, ये देखो, ये जो तुम्हारा हो गया, ये T का वैल्यू निकला, और ये तुम्हारा देखो T डैश का निकला। तो यहां से आप बात कर सकते हो कि टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T डैश प्लस T, एंड T इज इक्वल टू L बाई 2V0 प्लस L बाई V1 प्लस V2, and total displacement is equal to L. Hence, average velocity, that one is the symbol of average velocity, is equal to total displacement upon total time, and that one is equal to total displacement L upon L by 2V0 plus L by V1 plus V2, and that imply that, मतलब ये L कॉमन लेके कट जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा ऊपर 2V0 और V1 प्लस V2 अपॉन 2V0 प्लस V1 प्लस V2। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दैट्स एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास आया वो आया 2V0 V1 प्लस V2 अपॉन 2V0 plus V1 plus V2, and this is your answer. Okay, thank you.